अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज का मेरा ट्रैवलिंग व्लॉग है और हमारा इस्लामाबाद हम लोग गए थे और इस्लामाबाद जाने के थर्ड डे पे जो है हम लोग सवात के लिए निकल गए थे। हमारा प्लान यही था और इस्लामाबाद में भी जो हम घूमे उसका भी मैं आपको व्लॉग दिखाऊँगी, बट ये मुझे बहुत दिल चाह रहा था कि ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इतनी खूबसूरत, इतनी ब्यूटीफुल जगह है कि लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकती। तो ये बस हमारा अर्ली मॉर्निंग था। हम लोगों ने नाश्ता वग़ैरह करके और भाभी ने, क्योंकि इस्लामाबाद में मेरा भाई रहता है, भाई के साथ हमने प्लान किया था। तो खाना वग़ैरह बना लिया था रास्ते के लिए, क्योंकि रास्ते के जो होटल्स हैं वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते और हम लोग अवॉइड करते हैं कि वहाँ पे हम लोग कुछ खाएँ। तो बस हम लोगों ने अपना ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी थी, सुबह ही स्टार्ट हो गया था। और पूरा ही रास्ता बहुत खूबसूरत है। वैसे तो माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन यहाँ जाके जो मैंने जगहें देखी हैं और इतनी ब्यूटी देखी है ना, तो बस जिसे कहते हैं ना, मज़ा आ गया। तो अगर आप लोग नहीं गए ना तो ज़रूर प्लान करें, ज़रूर जाएँ, बहुत खूबसूरत जगहें हैं। तो मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊँगी वहाँ पर लाइक होटल्स के क्या प्राइसेस होते हैं और कौन सा सीज़न अच्छा होता है जाने के लिए। तो सवात मोटरवे पे जब हम लोग आ गए थे तो बस थोड़ी ही दूर जाकर हम लोगों ने स्टॉप लिया था, क्योंकि फ्राइडे जो है था और नमाज का टाइम हो गया था। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। बच्चे भी थोड़ा सा प्ले कर रहे थे और इतनी देर में यहाँ पर हमने कहा हम लोग चाय पकौड़े भी इंजॉय करते हैं। इतने मज़ेदार कोई जो है वो पकौड़े मिले थे और ये चटनी जो है ये भाभी बना के लाई थी। उन्हें पता था रास्ते में पकौड़े आएंगे तो चटनी के बगैर मज़ा नहीं आएगा। और यहाँ पर देखिए सारा है, आप इस तरह से देख सकते हैं कि रास्ते में कौन-कौन सी जगहें आएँगी, आप लोग कहाँ-कहाँ जा सकते हैं, होटल्स कहाँ पर हैं और सारी डिटेल्स थी। लेकिन हमारा तो प्लानिंग थी कि हमें कहाँ जाना था और बस हम लोगों ने, मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊँ, अगर यहाँ से भी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद से सवात तक का रास्ता बहुत अच्छा है, रास्ते भी अच्छा बना हुआ है और बहुत ही ईज़िली जैसे हम लोग बहुत स्मूथली गए हैं, कोई ज़्यादा मसला नहीं था। लंबा तो है, ट्रैवलिंग लंबी तो है, बट बीच में रुकते-रुकते हम लोग चले गए थे और इतनी खूबसूरत जगहें हैं कि उन जगहों को देखते-देखते ना आप ना थकते हैं और आपको बस मज़ा ही आ रहा होता है कि कितनी प्यारी जगह है। बट कोशिश करिएगा कि ट्रैवलिंग अर्ली स्टार्ट, क्योंकि जैसे-जैसे रात होती है आपको जो है वो रास्ते भी नहीं नज़र आ रहे होते, इतने प्यारे आप लोगों को जो ये जगहें ये भी नहीं देख सकते और फिर थोड़ा डर भी लगता है। और ये सवात मोटरवे के जो है टर्मिनल्स में हम लोग आ गए थे, तकरीबन 3 आते हैं और इनमें से गुजरते हुए गए। तो यानी कि सवात की जो पूरी रोड है ना, ये बहुत अच्छी बनी हुई है, आप बहुत ही ईज़ी आराम से यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, जिस टाइम हमने अपना जो ये प्लान किया है ट्रिप, तो ये जो है आउट ऑफ सीज़न ट्रिप था हमारा और इस टाइम पे यहाँ पर ज़्यादा रश भी नहीं था। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि होटल के रेट क्या थे। और ये देखिए हम लोग सवात का जो ये लेक है ना, ये पहुँच गए और ये पूरा दरियाए सवात है और रात को 8 बजे हम लोग जो है वो कालाम पहुँच गए थे। ठीक है, रात को 8 बजे हम कालाम पहुँचे हैं और जैसे ही हम कालाम पहुँचे हैं, ठीक-ठाक टाइप की सर्दी थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। तो बच्चों को तो फ़ौरन ही मैंने रेडी कर दिया और सारे उनके सामने ही चीज़ें रखी थी और ये हमारा होटल रूम मिल गया है और बहुत अच्छा था। अभी मैं आपको इसका व्यू दिखाती हूँ, बहुत अच्छा था। और सबसे मज़े की बात, यहाँ पे जितने होटल्स हैं ना, उनके जो नाम है ना, वो हनीमून होटल्स हैं। तो इतना मुझे हँसी आ रही थी, मैंने कहा ये सारे होटल्स के नाम इन्होंने ज़्यादातर के नाम इसी पे क्यों रखे हुए हैं? तो आई थिंक ज़्यादा कपल्स आते होंगे। तो ये देखें, ये हमारा सबसे खूबसूरत जो व्यू है ना, ये मैं आपको व्यू करवाती हूँ यहाँ का। ये और इस टाइम अच्छी खासी, जिसे कहते हैं ना, ठंड हो रही थी और हम कराची वाले जिनको ठंड की आदत ही नहीं होती ना, तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा थी। लाइक अभी माइनस में नहीं था, बट लाइक 4 था, बट मेरे लिए वो भी बहुत ज़्यादा थी और हमें बहुत सर्दी लग रही थी। और ये जो इसका एक साउंड आ रहा था ना, ये यहाँ पर जो एक अजीब सा एक आवाज़ होती है ना, ये मैं आपको आवाज़ सुनाऊँगी सुबह के टाइम। इतनी खूबसूरत ये कोई आवाज़ थी और बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना, प्यारा व्यू लग रहा था और सुबह में तो और ख़ूबसूरत लगेगा। तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, थोड़ी देर बस रेस्ट किया, बच्चों को रेडी किया और उसके बाद हमारा प्लान था कि खाने के लिए हम लोग जाएंगे। तो भाई जो है वो इस्लामाबाद से ही मैरिनेट करके लाया था, उसका प्लान था बारबेक्यू का। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद जा रहे थे अपना बारबेक्यू करने के लिए। अच्छा, जबकि इतनी सर्दी थी, दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन भूख बहुत लग रही थी, तो हम लोग सब बारबेक्यू के लिए चले के लिए। तो वहाँ पर जो होटल्स वाले थे ना, उन्होंने कहा आप नहीं करें, हम बारबेक्यू आपको करके दे देते हैं। और फिर हमने कहा ठीक है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो यहाँ पे बच्चों का एक छोटा सा प्ले एरिया था। पहले हमने सूप ऑर्डर किया, हमने सूप पिया और उसके बाद जो है ये
गर्मा गर्म बारबेक्यू बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और भाई ने बहुत अच्छा मैरिनेट किया था, भाभी ने मैरिनेट किया था, तो ये भाई का प्लान था। तो ये बड़ा अच्छा माशाल्लाह से हमारा बारबेक्यू पार्टी रही। और रात में फिर हम लोगों ने खाना वाना खा के थोड़ी देर बच्चे यहाँ बैठे, लेकिन इतनी ठंड बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे रात हो रही थी ना यहाँ इतनी सर्दी बढ़ती जा रही थी। तो मैंने कहा हम लोग जल्दी चलते हैं, क्योंकि दूसरे दिन हमारा जो है वो आगे का प्लान था कि हमें जो है वो कलाम फॉरेस्ट जाना था, उसके बाद हमें ओशू के बाद हमें जाना था मोंटेना। ठीक है, तो वो हमारा मेन टारगेट था कि हमें मोंटेना लेक जाना था। तो इसकी वजह से फिर हम लोगों ने कहा कि अब हम रात को जल्दी सोते हैं। और ये अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठ गए थे, सुबह 8 बजे हम उठे हैं। और ये आप व्यू देखें, इतने मज़े का ये व्यू था। और अभी है 1 और फील लाइक माइनस हो रहा है और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। तो अगर आप लोग विंटर्स में आएँ तो बहुत अच्छी अपनी तैयारी कर कर आएँ, क्योंकि जो कराची वाले हैं उनको तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता है सर्दी का। और यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है और बहुत ज़्यादा। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है इंशाल्लाह हम लोग अभी बस नाश्ता वगैरह करके निकल रहे हैं यहाँ से, और ग्लेशियर पे हमें जाना है और वो सारा मैं आपको डिटेल बताऊंगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यहाँ पे जो होटल्स हैं उनके जो है वो क्या चार्जेस हैं। इस सीज़न में तो काफ़ी मिल जाते हैं आपको, बट अगर आप लोग जो नॉर्मल है वो मिल जाते हैं आपको 6-7,000 रुपीज़ में, फिर स्टार्ट होते हैं 25,000 रुपीज़ तक जाते हैं। और इससे भी कम रेंज के भी मिल जाते हैं, 2,000-3,000 के भी होते हैं। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस हैं, दिस इज़ अप टू यू कि आप लोग क्या इसको कौन सा लेना चाहते हैं। और इस पाँव में, इस पानी में पाँव डालने का तो मैं सोच भी नहीं सकती, वरना मैंने अपने हस्बैंड से कहा था नहीं मैं तो बैठूँगी जाऊँगी यहाँ पे, बट नहीं हो सकता, पानी बहुत फ्रीजिंग है। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट के वक्त, और फिर मैं आपको आगे का रूम से जो दूसरी विंडो है ना उससे व्यू ये है। और ये देखिए सामने वो जो है माउंटेन नज़र आ रहा है कि जहाँ पर इस वक्त जो है वो बर्फ़ है और स्नोफॉल हो चुकी है। तो हम लोग इंशाल्लाह वहाँ तक हमारा प्लान है जाने का। तो देखिए कहाँ तक जा सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत व्यू है, वैसे हमारी सारी विंडोज़ से बहुत प्यारा व्यू है। और ये देखिए, तो फिर इंशाल्लाह। और ये सुबह के तकरीबन 10:30-11 बजे हमने अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले हम लोगों ने जाना था कलाम फॉरेस्ट। ये इतना खूबसूरत जगह है, आप जैसे फ़िल्मों वाला जंगल नहीं होता, ये बिल्कुल वैसा था। बड़े बड़े लंबे लंबे दरख्त और लाइक कुछ चीज़ें जो हैं वो कैमरे में कैप्चर हो ही नहीं पाती, या हमें आता ही नहीं है कि मैं आपको उस तरह से दिखा सकती। ये कितनी खूबसूरत जगह थी और इतना सुकून वाली जगह थी। और हम लोगों ने काफ़ी देर यहाँ पर हम रहे हैं। फिर भाई ने कहा चलो देर हो रही है, आगे का बहुत लंबा रास्ता था, लेकिन फिर उसके बावजूद भी दिल ही नहीं चाह रहा था। और हम लोगों ने काफ़ी देर यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया और बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना यहाँ पे मज़ा आया है। और मैं आपको यहाँ की हमने एक तो पिक्चर्स लिए ना, मैं आपको वो शो करवाती हूँ। फिर यहाँ से हमारा ये जो है वो सफ़र स्टार्ट हो गया है दोबारा से। और अभी तक जो है ना रास्ते इतने ख़तरनाक नहीं थे या इतने डरावने नहीं थे और सही सही जा रहे थे। रोड्स मतलब ठीक थी इस पॉइंट पर, ठीक है। और ये आप देख रहे होंगे इतनी खूबसूरत, यानी कि पूरा रास्ता ही खूबसूरत है। मेरा दिल चाहता है मैं हर जगह रुकूं और हर जगह को जो है हम लोग अच्छी तरह से देखें और बच्चों को दिखाएं, और ये पाकिस्तान की खूबसूरती, हमारे मुल्क की ब्यूटी दिखाएं उनको कि कितनी माशाल्लाह प्यारी जगहें हैं। अच्छा, ये जो सारा एरिया है ये ओशो का एरिया है और यहाँ से हम लोग जा रहे थे। और अभी हम लोग बीच में एक लेक पर हम लोगों ने कहा था कि हम लोग रुकेंगे ना। बहुत ही खूबसूरत लेक आई थी रास्ते में, तो हमने सोचा था कि फिर हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर स्टे करेंगे। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। और पानी अभी इतना ज़्यादा नहीं था,
कहते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा आ जाता है, ऊपर तक आ जाता है पानी जब ये होता है ना, जब समर आता है तो सारे जो है वो ग्लेशियर जो है वो पिघलते हैं और वो सारा पानी पानी हो जाता है हर जगह पर। तो वो वाला टाइम है कि जिस जगह पर यहाँ इन जगहों पर ना बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। तो अभी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं था और कहीं ज़्यादा था कहीं कम था, इस तरह से था। लेकिन पूरे रास्ते बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बच्चों ने कहा हमें यहाँ थोड़ी देर के लिए स्टे करना है और हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ठहर गए थे और बच्चों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। और मुझे तो ये जगह इतनी ज़्यादा प्यारी लगी है ना कि बस। अच्छा, यहाँ यहाँ तक का सफ़र बहुत अच्छा भी था और इजी भी था और मज़ेदार भी था। ठीक है, अब जो है ना असल जो है वो शुरू हो रहा है सफ़र। जो मोडेना लेक पे हमें जाना था ना, वो सफ़र बहुत ज़्यादा डेंजरस था और जिसे कहते हैं कि वहाँ बिल्कुल रोड्स बनी हुई नहीं है ना। ठीक है, ओशू तक जो है वो रोड्स बनी हुई हैं, उसके बाद जो मोडेना लेक का रास्ता आता है ना, वो रास्ता बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं, तो मुझे तो बहुत डरावना लगता है क्योंकि लाइक दोनों साइडों पर एक साइड पर पहाड़ है, दूसरे साइड पे पूरी ऐसे खालियाँ हैं और थोड़ा सा रास्ता है और यहाँ आप सिर्फ जीप्स में जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जीप के बारे में हम आपको बता दूँ कि अभी जो है वो आउट ऑफ सीज़न था, हम जो जिस मौसम में गए हैं तो इस वक्त इतने लोग आते नहीं हैं। तो इस वक्त जीप ने जो है ये यहाँ से हमें मोडेना तक ले जाने के लिए ना 5000 रुपीज़ पर जीप चार्ज किया था और आप जीप के अलावा जा नहीं सकते यहाँ पर। ओके, रास्ते में हमारा जो ड्राइवर था उसने कहा कि ये एक शफ़ा का झरना है और इसमें जो पानी आता है ना, कहते हैं कि उसमें शफ़ा होती है जिनको शुगर हो या इस तरह की बीमारियां हो। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से ये पानी भर लिया था, मैंने बच्चों को भी पिलाया और ख़ुद भी पिया ना। ओके, ये देख लें आप, बस ये रास्ते आते जा रहे हैं खूबसूरत खूबसूरत और हम गुजरते जा रहे हैं इनसे। बीच बीच में हम थोड़ा सा रुकते रहे बट हमारा टारगेट था कि हम टाइम पे हम अपने लाइक ऊपर पहुंच जाएं क्योंकि वो जो रास्ता है ना फिर वापसी में बहुत रात हो जाती। तो ड्राइवर ने डराया हुआ था वापसी में रात ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे थे ना, टेम्परेचर जो है आपको पता है कि बच्चे साथ थे और माइनस में जा रहा था और ठंड बढ़ती जा रही थी। वैसे तो माशाल्लाह बच्चों के साथ पूरी तैयारी थी, सारी चीज़ें थी, बट फिर भी होता है कि लाइक इतनी सर्दी कभी उन्होंने देखी नहीं है और सही हो और तबीयत ही नहीं ख़राब हो, सारा कुछ ये भी दिमाग में चल रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने अगर कहीं ठहरते भी थे ना तो हम 5 to 6 मिनट्स के लिए रुकते थे बस और हम कहते थे नहीं नहीं बस अब चलें, ताकि हमारी जो है हम टाइम से पहुँचें और फिर टाइम से हम लोग जो है फिर वापसी का भी हमारा रास्ता हो जाए क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अच्छा, रास्ते के लिए मैं आपको बता दूँ, एक दो जगह जो आती हैं जहाँ पर आपको कुछ स्नैक्स मिल जाते हैं या पानी वगैरह मिल जाता है। उसके बाद ऊपर तक जो है कोई दुकानें नहीं होती, सिर्फ पहाड़ होते हैं और खाइयाँ होती हैं, कुछ भी नहीं होता। मुझे ड्राइवर ने कहा कि आगे से जो है वो आप ले लीजिएगा। बच्चों के मुझे स्नैक्स लेने थे, थोड़े से लिए हुए थे, बट ऐसी जगहों पर बच्चों को भूख भी ज़्यादा लग रही होती है। लेकिन वो फिर कोई दुकानें आई नहीं और फिर ऊपर जब हम लोग गए हैं तो फिर वहाँ का मैं आपको वही बताऊँगी। और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं इस जगह पर कि जहाँ पर मेरे बच्चों को आने का बहुत ज़्यादा दिल था और बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना खूबसूरत जगह थी, बहुत प्यारी जगह थी और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई थी। बच्चों ने इतना प्ले किया है यहाँ पर। और यहाँ पर ये पहाड़ों के बीच में, बर्फ़ के बीच में एक छोटा सा इस तरह से उसने दुकान बनाई हुई थी। देखें, सब तरफ बर्फ़ है, बीच में ये छोटी सी दुकान है और इस पे बन रहे हैं गरम गरम पकौड़े और सबको इतनी तेज़ भूख भी लगी हुई थी। फिर हमने यहाँ से पकौड़े लेकर खाए हैं। ठीक है, और ये मैं सारी आपको इर्द-गिर्द की जगहें दिखा रही हूँ। ये इतनी कोई खूबसूरत जगह थी ना, बहुत बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बहुत प्यारी जगह थी और चारों तरफ जो है वो बर्फ़ गिरी हुई है। और अच्छा, इस जगह पर ना तकरीबन 1-2 रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आपको खाना मिल जाता है, बट खाना आप ले तो लेंगे, मजबूरी होती है क्योंकि ऊपर जाते तो भूख बहुत लगी हुई होती है, लेकिन वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता, खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव खाना होता है। ठीक है,
बहुत एक्सपेंसिव होती हैं सारी चीज़ें, लाइक क्योंकि वो भी बेचारे क्या करें, इतनी ऊपर पहाड़ी पे लेकर आते हैं और वो चीज़ें बनाते हैं, तो उनका भी हक होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं आया मुझे तो कोई भी ऐसी चीज़ें हम लोगों को साथ लेके आनी चाहिए कि यहाँ पर आके फिर इजीली आप वो खा सकें, क्योंकि ऊपर तक आने तक भूख भी लग चुकी थी ठीक ठाक। और यहाँ पर बच्चे अपना स्नोमैन बना रहे थे और इतना प्यारा स्नोमैन बनाया था, और सबसे ज़्यादा स्नोमैन बनाने का क्रेडिट जाता है छोटे जैन को। इसने बहुत प्यारा सा बनाया था और उसकी मेरे से वीडियो जो है वो मिस हो गई है। तो बस उसके बाद बच्चे जो है एक तरफ खेल रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो आगे वॉक करते हुए जा रहे थे, और हमने देखा कि यहाँ पे पूरी इतनी खूबसूरत सी लेक है, और उस वक्त भी बोटिंग हो रही थी। बट मेरी तो हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इतनी ठंड बढ़ती जा रही थी ना, तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं बोटिंग करूँ। लेकिन काफ़ी लोग कर रहे थे और बड़ा अच्छा व्यू था। और यहाँ की ये जो फेमस फ़िश है, उसके बाद यहीं से फ्रेश जो है वो पकड़ के और उसको कट करके पकाते हैं। लेकिन फिर वही बात कि अच्छी लगेगी, आप लोग ट्राई करें, अच्छी लगेगी, बट मुझे पसंद नहीं आई। लेकिन मैं बता दूँ, वो 2500 रुपीज़ पर केजी होती है, ठीक है। 5000 रुपीज़ की 2 केजी आई थी, और मैंने नहीं खाई, मुझे नहीं अच्छी लगी। लेकिन हो सकता है आप लोगों को अच्छी लगे। तो आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में बताएंगे हम लोग दूसरी जगह कहाँ गए, और यहाँ से वापसी का जो सफ़र था ना, सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं वो आप लोगों को बताऊंगी। तो मेरा दूसरा व्लॉग देखना ना भूलेगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोबारा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।